हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइट से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आईआरसीटीसी जिसकी ट्रेन का इंजन लगता है कि फेल हो गया है, बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं। आइए देखते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं कि अभी की डेट में क्या निकल के आता है, क्या चीज़ें और क्या समझ सकते हैं। ये वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी लर्निंग नॉलेज एजुकेशन के लिए। लास्ट टाइम हमने आईआरसीटीसी पे डिस्कशन किया था इस वीडियो में, दैट इज 2 जनवरी वीडियो। यहाँ पे कुछ डिस्कशन हुआ था, पहले उसकी कुछ क्लिप भी सुन लेते हैं कि हमारी बात क्या हुई थी। और 2 जनवरी कहाँ था? यहाँ था, लगभग ये वाला था 2 जनवरी का। यहाँ पे हमारी बात हुई थी जब प्राइस लगभग 690 के आसपास था, 680-90 के आसपास, वहाँ हमारी बात हुई थी। ज़रा सुनते हैं आखिर बात हुई क्या थी। अब की बार अगर हम आईआरसीटीसी को देखें, नीचे आया है, कुछ हफ्ते यहाँ बिता चुका है, अगेन कुछ हफ्ते यहाँ पे बिता रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि सिचुएशन ये भी तो हो सकती है भाई, सिचुएशन ये भी तो हो सकती है, हमें उसका आइडिया नहीं है। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ पर ये देखो, समझो, यहां से यहां नीचे आया, इसने ये एक रेजिस्टेंस जोन बनाया था जो पीछे यहां पर बना हुआ था, सपोर्ट, नोट कर रहे हो, ये लगभग इस टाइप का प्राइस है। ओके, इस पे इसने पहले सपोर्ट जोन बना रखा था, अब बना लिया रेजिस्टेंस जोन। यहां पर हम एक राउंड ऑफ मोटा मोटी पकड़ते हैं, ये प्राइस है, ठीक है, राउंड ऑफ मोटा मोटी पकड़ लेते हैं। तो अभी आप यहां खड़े हो तो यहां से तो बुल्स जो आ रहे हैं वो तो बढ़िया है, ठीक है, लेकिन अगर बुल्स ने इसको यहां से ऐसे खींच दिया तो हम कंफर्म कर पाएंगे कि पैटर्न बना है और एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। पूछो क्यों? उसमें रीजन है। रीजन ये कि बेयर्स ने देखो 1 2 3 4 3-4 बार जो अटैक करे थे इसी प्राइस से करे हैं। तो अगर बुल्स उस अटैक को नलीफाई कर देते हैं तो मेरे लिए ये एक अलर्ट पॉइंट की तरह से काम करेगा। तो यहां पर मैं अलर्ट हो सकता हूं। क्या अभी अलर्ट हो सकता हूं? आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। कोई कीमत पे अलर्ट नहीं हो सकता। दिस इज द मंथली डाटा। अब देखो, आप अभी तक प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर नहीं आ पाए हो, प्लस यहां पर 3 महीने, लगभग 3 महीने आप कह सकते हो, इसके नीचे थे और ये एक जोन बना हुआ था। इस जोन में 3 महीने आपने नीचे बिताए हैं, 3 महीने बेयर्स ने आपको ऊपर नहीं जाने दिया। तो मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर आएगा तो मेरे हिसाब से बुल्स जो है वो रिव्यू करेंगे, वो रिव्यू करेंगे। अब कोई बोलता है उसके पहले नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ऐसे तो इसके ऊपर भी कर सकते हैं, यहां भी कर रहे होंगे इसको सपोर्ट बना के, बट वो मेथड उतना सही नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा जो लास्ट वीडियो में बात हुई थी कि ये जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही हमें आईआरसीटीसी को रिव्यू करना है। हमारे लिए बेटर वो होगा, तब एक ट्रेंड कंफर्म होगा, अदरवाइज ट्रेंड नहीं है और ऐसे किसी को रिस्क लेना है तो वो तो कभी भी लो। अभी आईआरसीटीसी को देखा जाए तो 525 के आसपास आ चुका है एंड दैट्स अ मैसिव करेक्शन, 60% फ्रॉम द पीक। और पिछले 5 साल के रिटर्न 0। अगस्त 2021 में जिस भाव पे था आज भी उसी भाव पे, लगभग 4.5 साल के रिटर्न्स 0। और मार्केट में ज़्यादातर लोगों ने आईआरसीटीसी में पैसा कब लगाया पता है? जब ट्रेन चल रही हो स्पीड में, ये स्पीड में थी, ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है, तब लोग पैसा लगाते हैं। अगेन सेम स्टोरी, हाइक में पैसा लगता है और जब ट्रेंड बनने की शुरुआत होगी तब पैसा बचता ही नहीं है क्योंकि सारा ऊपर ब्लॉक हो चुका है। आइए करते हैं आईआरसीटीसी पे एनालिसिस। सबसे पहले देख लीजिए फंडामेंटली कोई चेंज है क्या। 2 मिनट का क्विक रिव्यू करते हैं, बाकी तो देखो कोई इतना मुझे ज़्यादा जरूरत लग नहीं रही फंडामेंटल रिव्यू की। आइए, यहाँ पे लगभग 40,000 करोड़ की मार्केट कैप है। बिजनेस मॉडल आपको पता ही है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। स्टॉक का पी अट्रैक्टिव है, लुकिंग एट द आरओसी एंड आरओई। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, डेट नहीं है, बढ़िया बात है। प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है, मार्केट कैप टू सेल्स ओके कह सकते हो, बीइंग अ मोनोपोली बिजनेस। पैग रेशियो ठीक ठाक कह सकते हो, ज्यादा आप नहीं कह सकते। लेकिन क्या इस कंपनी के बिजनेस में आगे ग्रोथ नहीं है? आंसर इज नो, ग्रोथ है, बिल्कुल ग्रोथ है। ग्रोथ नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते। आइए जरा यहाँ पे एक चीज और समझिए, इसमें सबसे बड़ा रिस्क पता है क्या इस बिजनेस के साथ? कि गवर्नमेंट कल को बोल दे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, कल को गवर्नमेंट बोल दे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोल दे कि आईआरसीटीसी की सारी अर्निंग गवर्नमेंट लेगी और आईआरसीटीसी को अपना 50% रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ शेयर करना पड़ेगा या किसी और कंपनी के तरफ, तब खत्म है कहानी। और वो होगा कि नहीं होगा किसी को नहीं पता। अगर उसको लेकर कोई ये बोलता है कि नहीं किसी को पहले पता होना चाहिए, तो फिर तो म्यूचुअल फंड वालों को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता भाई। पी रेशियो पे आओ, 60 का एवरेज पी रेशियो, और सबसे अच्छा आईआरसीटीसी पता है रिटेलर भाइयों को कब लग रहा था? आओ देखो, यहाँ पर 250-300 की पी पे, यहाँ पे अक्टूबर 2021 में। मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूं, ध्यान से सुनना। मेरे ही एक जानकार जिनके पास आईआरसीटीसी पड़ा था और उस वक्त प्राइस चल रहा था 4500 रुपए के आसपास, 4500 यानी आज का हो गया 900 रुपए, क्योंकि 1:5 में फिर वो स्प्लिट हुआ था। तो 4500 के आसपास उन्होंने पूछा था आपको क्या लगता है, तो मैंने कहा कि ओवर वैल्यूड है और ये तो वैल्यूएशन सस्टेन नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से दिक्कत होगी इस कंपनी को और कई सालों की अर्निंग फैक्टर्ड इन हो रही है। सर वो उसके बाद 6000 गया। उनके साथ मेरा ना थोड़ा सा आप कह लो शॉर्ट टर्म के लिए ना मनमुटाव सा हो गया, क्योंकि उनको लगा कि मैं उनका प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि 4500 से 6000 जाना, उनको लग रहा है भाई 30% 35% और रिटर्न मिल सकता था।
अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि 6,000 पे कौन सा आप बेच लोगे? आपको, आपके पास वो उनके पास पड़ा था 1200 का, उस टाइम का 1200 का प्राइस, यानी कि अभी की डेट में अगर आप देखो तो मतलब वो 1200 को डिवाइड कर लो 5 से, तो वो प्राइस हो जाता है लगभग 200 या 250 रुपए के आसपास का। तो उनका 200-250 वाला स्टॉक जो है 900 आ गया। फिर मैं बोल रहा हूँ कि कई सालों की अर्निंग डिस्काउंट हो रही है, फिर भी वो नहीं माने और उनके साथ मेरा मनमुटाव सा हो गया। लेकिन ठीक है, उन्होंने वो शेयर्स बेचे नहीं, मेरे हिसाब से आज भी पड़े होंगे क्योंकि मैंने पूछे नहीं वापस। लेकिन अगर पड़े हैं तो आज उनको पता चल रहा होगा कि मार्केट की रियलिटी क्या है। देखो, आप टॉप पे बेच नहीं सकते, आप बॉटम पे ले नहीं सकते, आपको मिल रहा है, आपको लग रहा है, आप ऐसा सोचते हो 45 वो मैंने बेचा है तो उसके बाद वो नीचे है, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो वो चीज़ें हैं, कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्वार्टर रिजल्ट्स को देखते हैं तो दिसंबर क्वार्टर में कोई रिवेन्यू ड्रॉप है क्या? भाई फिलहाल की डेट में तो नहीं दिखती, पिछले दिसंबर से अच्छा है, मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगा। यहाँ पे 1225 करोड़ से आप 1450 करोड़ हो, इसमें भी दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस देखो तो आप बेस्ट एवर प्रॉफिट दे रहे हो, प्रॉफिट में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी रिवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? वैल्यूएशन में। वैल्यूएशन अब अफेक्टेड इन हो रहे हैं। इन्वेस्टर्स पे आओ, 62% प्रोमोटर होल्डिंग है, अच्छी है। एफआईआई के पास 7% है, लेकिन वो बेच रहे हैं धीरे धीरे। डीआईएस भी थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं। देखो, पब्लिक के पास 16% होल्डिंग और 20 लाख, लगभग 20 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पे बैठे हैं। अब आओ जरा हमारी एनालिसिस पॉइंट पे, बिना समय गंवाए ध्यान से समझना, चीज़ों को सीखना। और आईआरसीटीसी को लेके मैं आपको डराऊंगा नहीं, मैं कुछ बताऊंगा, वो ध्यान से समझना। आ जाओ यहाँ पे। अब ये डेली चार्ट आपके सामने, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ लगाता हूँ, देखना। ये देखो, मैंने यहाँ पे लगाया दो चीज़ें। एक तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। देखो, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के जब तक नीचे है तब तक तो भूल जाओ कि ट्रेंड सही है। ट्रेंड तो बेरिश है, अभी नीचे कहाँ से कहा सकता है वो बात करेंगे। आरएसआई ओवरसोल्ड है। अब कई लोग जो कहते हैं कि ओवरसोल्ड का मतलब ये होता है तेजी बनेगी, नहीं बनेगी। ओवरसोल्ड यहां भी थी, देखो क्या हुआ। ओवरसोल्ड यहां भी थी, देखो बड़ा ट्रेंड थोड़ी बन गया। ओवरसोल्ड का मतलब होता है कि अब वो रुकेगा, स्पीड रुकेगी गिरावट की, तेजी बनना उसका मतलब नहीं होता। आरएसआई को हटाते हैं यहाँ पे, चलो। और चलो आरएसआई को हटाते नहीं, एक चीज और दिखाता हूं पहले। यहां देखना वीकली चार्ट पे, दिस इज वीकली आरएसआई। वीकली आरएसआई देखोगे तो 2025 का जो लेवल था, जहां पर फरवरी मार्च में आई थी, लगभग उसी प्राइस पे आरएसआई आ गई। दैट मींस वीकली भी ओवरसोल्ड है। और सबसे अच्छी चीज क्या है, मंथली चार्ट पे चलो। मंथली चार्ट पे दिखेगा फर्स्ट टाइम इसकी आरएसआई ओवरसोल्ड होने जा रही है, यानी अप्रैल मई में अगर ये गिरता है तो ओवरसोल्ड है, क्लियर कट यहाँ पे पता चल रहा है। लेकिन क्या ओवरसोल्ड का मतलब ये है ट्रेंड बनेगा? नहीं, वो यहाँ पे प्राइस पे पता चलेगा। मैं आरएसआई हटा रहा हूँ, इसको अब आप ध्यान से देखना जरा। यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया। डेली चार्ट पे चलिए वापस, बिना समय गंवाए यहाँ पे आ जाइए। अब देखो, डरना मत, मैं फिर कह रहा हूँ, और ना मुझे क्रिटिसिज्म फेस करना, क्योंकि मैंने निफ्टी की गिरावट का भी जब प्रेडिक्शन किया, एनालिसिस किया, मुझे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। कोई नहीं सुनना चाहता भैया। देखो, गालियां, मैं सच्चाई होती है वो बताने की कोशिश करता हूं, गालियां सुनने का किसी को शौक नहीं होता है। यहाँ पे देखो, आईआरसीटीसी में अब पता चल रहा है कि कुछ हो सकता है क्या। यहाँ पे आओ, देयर इज अ गैप हियर। कौन सा गैप है? ये वाला है। चलो आओ, यहाँ पे इंडिकेटर ऐड किया, ये दिख रहा है एक 470-80 के बीच में। ये 470-80 का एक बड़ा गैप पड़ा है, 10 रुपए का। जब भी स्टॉक्स गिरते हैं, क्या वो इस गैप को फिल कर सकते हैं? आंसर इज यस। जब भी स्टॉक्स गिरते हैं ना, तो वो जनरली ऐसे गैप को फिल करने आते हैं, जनरली आते हैं। क्या गारंटी है यहां तक आएगा? कोई गारंटी नहीं है। तो हम अपना व्यू कब चेंज करेंगे? यहां आ जाओ। देखो, हमने जैसे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज भी देखा, तो अब अगर इस जोन को काटता है तो मैं रिव्यू करूंगा। ये जोन मैंने लिख दिया है, ओके, सही से लिख देता हूं, राइटिंग हमारी बहुत अच्छी है इसलिए। यहाँ पे आओ, ये देखो, ये जोन है, ठीक है। यहाँ पे और लिख देता हूं बड़ा बड़ा, दिस इज द जोन। इसको काटेगा तो हम अपना रिव्यू करेंगे, व्यू चेंज कर सकते हैं कि शायद आईआरसीटीसी में कुछ बुल्स की वापसी हो रही है। जब तक नहीं होती है, जब तक इसके नीचे है, इसके गेट ओपन है भैया। आया समझ में? अब मैं डरा नहीं रहा हूं। क्या जरूरी है यहीं पे मार्केट आके रुक जाएगा? कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है और नीचे जाए। अब मेरी पर्सनल इच्छा, जिस इच्छा से कईयों को तकलीफ रहती है, ठीक है, मेरी पर्सनल इच्छा है कि आईआरसीटीसी कहाँ है। मेरी पर्सनल इच्छा है, आएगा नहीं आएगा इवन आई डोंट नो, मेरी इच्छा है, मुझे भी नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा। मेरी इच्छा यह है कि आप यहाँ ले आओ। ये जो प्राइस, ये जो है ना, ये पॉइंट कोविड के प्री कोविड हाईज, और ये जोन लगभग, ये जोन है 400, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, से लेकर ये वाला जोन है, इसके आसपास का जोन। मेरी इच्छा है अगर यहाँ आ जाए, वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। अट्रैक्टिव नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, और एक बड़े ट्रेंड का पूरा रीटेस्टिंग जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज बोथ। देखो, समझ में मुझे पता है बहुत कम लोगों के आएगा, मुझे फिर से शायद क्रिटिसिज्म फेस करना पड़े कि आप क्या बोल रहे हो। मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मैं कह नहीं रहा हूँ यहाँ आएगा। एनालिसिस ये नहीं कर रही है, एनालिसिस तो ये कह रही है गैप फिल हो सकता है, और अगर गैप फिल नहीं होता तो आप इन लेवल्स के ऊपर वापस ले आओ। ये जो लेवल्स हैं इनके ऊपर ले आओ,
इनके ऊपर रिव्यू कर लेंगे। ओके, इनके ऊपर ट्रेंड है या फिर ये गैप फिल होने की संभावना रहेगी। एनालिसिस ये कह रही है, वो मेरी इच्छा है, पर्सनल इच्छा भी तो कुछ होती है, वो मेरी इच्छा है। अब आओ जरा वीकली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आइए, मंथली चार्ट हो गया, वीकली देख लो, प्रॉपर ट्रेंड नेगेटिव है और इस पे भी आप देखोगे यहाँ पे 2-3 बार प्राइस एक्शंस हुए हैं। ओके, ये जो प्राइस पॉइंट है, तो मैं इसके ऊपर ही रिव्यू करूंगा, तब तक नहीं करूंगा। अगेन चलते हैं, यहाँ पे आ जाइए मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट क्या बोल रहा है ओवरऑल, अगर ध्यान से देख लो, यहाँ पे आओ, दिस इज द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे प्रीवियस मंथ का हाई है, यानी फरवरी मंथ का हाई, तो फेब मंथ हाई अगर कटता है आई विल रिव्यू, नहीं कटता तो मैं वेट करना चाहूँगा। हो सकता है मई जून में यहाँ या अप्रैल में यहाँ पर कुछ और नीचे बेस बिल्डिंग हो तो ये प्राइस और शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे पहले प्राइस देखो ये वाला था, अब 100 रुपये नीचे शिफ्ट हो गया, हो सकता है अगले महीने अगर और गिरावट हो तो 100 रुपये और नीचे शिफ्ट हो जाए, तो रिव्यू पॉइंट है हमारा, तो रिव्यू पॉइंट शिफ्ट होते रहते हैं। क्लियर हो गया, इतना समझ आया? तो IRCTC को लेकर अब मैं कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पे देखना। ओके, यहाँ पे समझो, इन्वेस्टर्स माइंडसेट लिखते हैं, इन्वेस्टर माइंडसेट। ओके, माइंडसेट क्या है? पहले वो इन्वेस्टर्स हैं जो फंडामेंटल्स देख के ये सोचते हैं कि कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो उन बुल्स की थिंकिंग क्या है, ये आइए उस पर बात करते हैं। वो बुल्स ऐसा सोच रहे हैं कि IRCTC क्वालिटी कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है, 40 to 60% डाउन है अपने हाई से, तो चलो यहाँ पे इसको एक्यूमुलेशन के लिए देख सकते हैं क्या? तो ऐसे बुल्स इनको एक्यूमुलेशन के लिए देखते हैं। ये इन्वेस्टर्स की थिंकिंग रहती है। कौन से इन्वेस्टर्स? जो फंडामेंटल देख के डिसीजंस लेते हैं। वो सोचते हैं 40 to 60% डाउन है, मोनोपोली है, एक्यूमुलेशन के लिए देख सकते हैं क्या? और उनका मिनिमम विजन होता है 2 से 3 साल प्लस। यहाँ से अभी भी स्टॉक अगर और करेक्शन कर दे, ठीक है, और करेक्शन करे तो उनके पास इतना पैसा होता है कि वो और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये इनकी थिंकिंग है। आप किस कैटेगरी में, यू हैव टू डिसाइड। सेकंड, वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो टेक्निकल फॉलो करते हैं फंडामेंटल के साथ साथ, और ये डिसीजन लेते हैं टेक्निकल बेसिस पे। तो ये देखते हैं फंडामेंटली अच्छी है, बढ़िया बात है, 40 to 60% करेक्ट है, अच्छी बात है, मोनोपोली है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्हाट अबाउट द ट्रेंड? तो ट्रेंड वो कह रहे हैं कि अभी बुलिश नहीं है। ट्रेंड कब बुलिश होगा? वो कह रहे हैं ट्रेंड इस प्राइस पॉइंट के ऊपर रिव्यू करने लायक होगा। तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर रिव्यू करेंगे। अब इनको अफसोस नहीं होता। अफसोस किस चीज़ का? कि यार आज तो यहाँ चल रहा है, कल को हमें यहाँ पे रिव्यू करना पड़ेगा। इनको अफसोस नहीं होता है, क्योंकि ये कहते हैं हमें तो ट्रेंड राइड करना है विद सर्टेन सेटअप, तो हमें उसमें अफसोस करने क्या दी? वो चाहे यहाँ पे करो चाहे यहाँ पे करो, कहीं भी ट्रेंड राइड कर सकते हैं। तो वो इसके ऊपर ही रिव्यू करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तीसरी कैटेगरी आती है जो स्विंग ट्रेडर्स होती हैं। जो स्विंग ट्रेडर्स है वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हम तो वेट कर रहे हैं, पहले ट्रेंड बुलिश हो जाए, ये वाले इन्वेस्टर्स आ जाए, फिर हम स्विंग विंग के सोचेंगे, तब तक तो हम सोचेंगे भी नहीं। इतना क्लियर हुआ? और इन तीनों का सार क्या है कि IRCTC में हमें एक चीज़ पता चली है कि थोड़ा सा गैप पड़ा है। वो गैप कहाँ है? ये इस जोन में है, इस प्राइस पॉइंट के आसपास एक गैप है, ये IRCTC का गैप है। तो ये तो होगी एनालिसिस। अब मेरे मन की इच्छा में वापस रिपीट कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ ये इस जोन में आ जाए तो और बेटर है, ठीक है, ये मेरी विश है। ओके, ये मेरी विश है, मैं कह नहीं रहा हूँ यहाँ आएगा, ये विश है मेरी। जब तक, और अगर ये मेरी विश मैं चेंज भी कर दूंगा, किस पॉइंट पे? जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर जाएगा मैं अपनी विश चेंज कर सकता हूँ। क्लियर है? तो ये एनालिसिस है जहाँ पे हमने कंप्लीट बात करी IRCTC की। तो क्या निकल के आया कंक्लूजन? आपको समझ आ गया होगा दैट अभी किसके लिए कैसा है, फंडामेंटल, टेक्निकल, स्विंग, तीनों के लिए हमने एक्सप्लेन किया है। अब आओ एक और चीज़, यहाँ पर वेबसाइट पे देखिए वेव एनालिसिस के रिगार्डिंग अगर आप सीखना चाहते हैं ऐसी एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ, ये किस बेसिस पे कर रहा हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अपना पैसा मार्केट में खाली बर्बाद मत करिए, उससे कुछ नहीं होगा। थोड़ा लर्निंग पे फोकस करिए। आप एक एक दिन में 30-30 हज़ार पोर्टफोलियो डाउन देख लेंगे, लेकिन एक बार 6 महीने इसको सीखेंगे नहीं। ये आप 6 दिन में कोर्स कंप्लीट करिए, 6 महीने में आपकी इच्छा है। ये आपको प्रॉपर लर्निंग का एक प्रोग्राम मिल रहा है जिसमें आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, मेरे साथ डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं। तो आप क्यों ज्वाइन नहीं करते हैं? क्यों नहीं? अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? लॉसेस ही देने हैं क्या मार्केट को? अपने आप से पूछ के देखो जरा। यहाँ पे सारे ऑप्शन है, आप EMI बनवा लो, कुछ भी कर लो। अच्छा चलो, आप पूरा जो है वो लर्निंग प्रोग्राम नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, तो स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज पे जाइए, उनको देखिए, उनसे सीखिए। IRCTC में कौन सी स्ट्रेटेजी बता दो सर? तो IRCTC में ये है लॉन्ग टर्म सेटअप, ये लगेगा तब हम बात करेंगे, तब तक हम बात नहीं करेंगे। ये वाला पॉइंट है, लो आपको बता दिया, आपको ये समझना है, सीखो। सीखना तो खाली एक बार है ना, काम तो आपके लिए जीवन भर आना है। तो अगर आप अपनी लर्निंग के लिए ही थोड़ा बहुत भी अगर एक्टिव नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? थोड़ा सा सोच के देखिए। मार्केट में एक एक दिन में पोर्टफोलियो लोगों के बहुत ज़्यादा डीप पेनफुल प्रोसेस से जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि हमारा नहीं जा रहा, हमारा भी जा रहा है, लेकिन हमें पता है कि हाँ ये इतना ही जाएगा, ये इतना ही हमने लगा के रखा है, उतना ही, बाकी तो कैश हमने रखा ही है। और आप तो ये भी नहीं कह सकते कि नहीं सर आप तो झूठ बोल रहे हो। हम तो 3 महीने से लगातार बात कर रहे हैं कि नहीं मार्केट में गिरावट है, मार्केट में गिरावट है। और कैसे समझाऊं मैं? बहुत क्रिटिसिज्म भी झेला है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। सिर्फ इतना कहूंगा, सीखने पर फोकस करिए, सीखो सीखो सीखो, और मैं कुछ नहीं कहूंगा। बाकी डाउट सॉल्विंग आएंगे, हम साथ में सॉल्व करेंगे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।